चलिए वेलकम वंस अगेन। ये पहले लेक्चर का कंटिन्यूएशन है। ओके, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको फंडामेंटल्स कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए एक एटम जो होता है ना वो 3 चीजों से बना हुआ होता है। ठीक, आपको पता होगा ऑलरेडी। सेंटर में ढेर सारे प्रोटॉन्स होते हैं, बराबर, तो उसे न्यूक्लियस कहते हैं। प्रोटॉन्स और प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर। तो मान लीजिए अगर ये न्यूक्लियस है एटम का, ठीक है, तो उसके अंदर आपको मिलेंगे प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स। ओके, प्रोटॉन्स ये होता है पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज, और न्यूट्रॉन्स जीरो चार्ज। ठीक, तो ये ढेर सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स अंदर है। ठीक, और उसके ऑर्बिट्स में होते हैं आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तुम्हें भी मतलब रैंडमली ऐसे ही आपको एक आइडिया दे दिया, बस रिफ्रेश करवाने के लिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक, अब जरा इनका मतलब आपको मास याद रखना पड़ेगा, चार्ज याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि क्वेश्चंस में आपको मतलब यूज करना पड़ेगा वो। समझ आएगी आपको बात? तो देखिए नोट्स में भी दिया है वैसे, फिर भी मैं आपको लिखा के देता हूं। ठीक है, पार्टिकल, P फॉर पार्टिकल, ओके, M फॉर मास एंड C फॉर चार्ज। ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिखिए पार्टिकल, मास, चार्ज। देखिए पहला पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यूज होता है, इसका मास बहुत ही कम, बहुत ही कम। ठीक है, केजीज में याद रखना है आपको मास 9.31 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, 9.1 है, सॉरी 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ओके, और चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। देखिए चार्ज की यूनिट कूलम होती है, पता है आपको, तो याद रखना है। ठीक है, चार्ज तो फिलहाल वैसे इजी होता है क्योंकि प्रोटॉन का जो भी मास है ना, ओके, तो प्रोटॉन का मास है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, और उसका मास है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। देखिए मैं आपको मतलब देखिए नोटिस कीजिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज मैग्नीट्यूड में सेम है। बेटा मैग्नीट्यूड मतलब नंबर। ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, क्वांटिटी कोई भी। ठीक है, 10 12 20 25। ओके, तो नंबर में तो वो सेम है, मैग्नीट्यूड इज सेम, बट उसका चार्ज डिफरेंट है। ठीक है, और अभी अगर आपके दिमाग में आ रही व्हाट इज चार्ज, ठीक है, तो आप 12th में पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, अभी फालतू टेंशन नहीं लेना है, बस अभी ऐसे समझना है कि अभी ये Na+ अगर लिखा है तो इसका मतलब Na के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। एक पॉजिटिव चार्ज है, तो एक पॉजिटिव चार्ज की मीनिंग क्या होगा कि वो चार्ज इतना है 1.6 इंटू 10⁻⁹। टेंशन मत लीजिए, अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन मैं समझा दूंगा। ठीक है, अगर Mg2+ है तो इसका मतलब इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्जेस है। ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, अगर Cl- है मतलब क्लोराइड माइनस का आयन है, ठीक, तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब क्लोराइड का आयन पे चार्ज कितना है -1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, समझ गया? तो ये ऐसे चार्ज का बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। और अभी थर्ड पार्टिकल अपना, ठीक है, न्यूट्रॉन। तो देखिए न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल से ऐसा रैंक कर रहा है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन का चार्ज होगा 0। ठीक, तो देखिए न्यूट्रॉन का मास होगा लगभग प्रोटॉन की इतना ही होता है, लेकिन प्रोटॉन से थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, प्रोटॉन से थोड़ा बड़ा होता है न्यूट्रॉन का मास, बट हम मतलब 2 डिनोमिनेटर्स तक ही देखते हैं, उतना ही सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, भले ही आपको दिखने में ये दोनों सेम लग रहे होंगे, ठीक, बट न्यूट्रॉन का मास इज ग्रेटर देन प्रोटॉन थोड़ा सा। ओके, चलिए तो ये हो गई चीजें सारी। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मास है, चार्ज है, ठीक, साइंटिफिक डिस्कवरीज है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, मतलब पूरा 11th 12th आपको पूरा याद रखना पड़ेगा। तो चलिए कुछ हम अभी मतलब क्वेश्चंस कर लेते हैं फंडामेंटल्स पे, ताकि आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए। तो देखिए दोस्तों कि जो भी मैं अभी आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया, पॉज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, नहीं आया सॉल्यूशन देखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका, कैलकुलेट चार्ज। ठीक है, कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैंने कितना बताया, याद कीजिए, -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। सही, एक मोल इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना। बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है,
मान लीजिए कि एक बंदे को अगर मैं 10 चॉकलेट दे रहा हूं, ठीक है, और मैंने सेम नंबर की चॉकलेट्स दी है 10 लोगों को, ठीक है, तो 10 लोगों को मैंने कितनी चॉकलेट दी? 100, ठीक है। वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन का अगर चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना है? ठीक है, 1 मोल आपको क्लियर तो हो रहा है ना कि 1 मोल मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। इट्स जस्ट अ नंबर, ओके। तो मान लीजिए कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बराबर। चार्ज ऑन 2 इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा फिर? 2 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बराबर। चार्ज ऑन 3 इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? 3 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सेम वैसे ही चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, थोड़ा सा दूर लिखना पड़ेगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो कितना होगा? 1 मोल मतलब कितना? 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। समझ गया? ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन अप्रॉक्स आता है, कीजिए आप कैलकुलेशन और बताइए मुझे क्या आता है कैलकुलेशन। तो देखिए इसका कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेटली आएगा 96500 कूलम्स। कितना? 96500, इतना मतलब 96500 कूलम्स, ओके। अप्रोक्सीमेटली आएगा, डेफिनेटली आप जब कैलकुलेट करोगे तो कुछ अलग आएगा, ठीक है, थोड़ा सा इसका आजू बाजू आएगा। तो हम 96500 जो कूलम्स को बोलेंगे 1 फैराडे, ठीक है, ये भी याद रखिए, ये भी नया नॉलेज है, इसको याद रखना है आपको। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे जितना चार्ज होता है ये -11, ठीक है, इतने चार्ज को हम बोलेंगे 1 फैराडे चार्ज, ठीक है। तो ये तो मतलब -1 फैराडे चार्ज हो गया, बराबर। अगर मैंने आपको बोला कि 1 मोल प्रोटॉन्स पे चार्ज निकालना है, ठीक है, तो प्रोटॉन्स का चार्ज निकालने के आपको बस यहाँ पे प्लस कर देना पड़ेगा, प्लस कर देना पड़ेगा, प्लस कर देना पड़ेगा, प्लस कर देना पड़ेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। मतलब आपको ये याद रखना है कि 96500 कूलम्स मतलब 1 फैराडे, ठीक है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज -1 फैराडे, 1 मोल प्रोटॉन्स पे चार्ज +1 फैराडे। अब मैं अगर क्वेश्चन पूछूं कि 1 मोल न्यूट्रॉन्स पे चार्ज कितना होगा? बिल्कुल सही, 0। एक न्यूट्रॉन पे 0, 1 मोल न्यूट्रॉन्स पे भी 0, ठीक है। तो चलिए वैसे ही अभी अगला क्वेश्चन, हाफ मोल इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा? ठीक, कीजिए कैलकुलेट द चार्ज ऑन हाफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अभी आपको खुद से सॉल्व करना है और आपको मेरे को आंसर बताना पड़ेगा मीटिंग में, ठीक है। चलिए, तो मैं भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगा आपसे, मतलब मैं भी करके नहीं दूंगा आपको ये सॉल्व, ओके। और उसके आगे अगली तरह मतलब टाइप 1 क्वेश्चन हमने लीनियर क्वेश्चन कवर कर लिए, ठीक है। देखिए जो भी मैं सारे क्वेश्चंस ले रहा हूं ना ये सारे नोट्स में है, ठीक है, ओके। तो अभी टाइप 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि कोई आयन है, आयन मतलब क्या? अगर एक एटम है, ठीक है, एटम में से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, ठीक है, देखिए एटम ये जो है ना ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। मान लीजिए लिथियम का एटम है, ठीक। अभी हमने क्या किया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, लिथियम के पास प्रोटॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो क्या हुआ, उसमें से -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम कम हो गया चार्ज, तो उस पर चार्ज आ गया एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मतलब मैं बताऊंगा आपको, देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे 3 प्रोटॉन्स है, और उसके पास है 3 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, ये हमें पता है, ठीक। अभी उसके पास 3 प्रोटॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल लिया, ठीक है, और उसको फेंक दिया मैंने एक इलेक्ट्रॉन के बाद। अब 3 प्रोटॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 प्रोटॉन्स को 2 इलेक्ट्रॉन्स के मतलब 2 प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर जाएगा, बट एक प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज बचा हुआ रहेगा और वही चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। मतलब लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसके लिथियम पे एक पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज किसके बराबर है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन ये है कि 1 मोल ऑफ मतलब तो फिर एक लिथियम आयन पे कितना चार्ज आ गया? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब क्वेश्चन ये है
कि कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ लिथियम प्लस आयन, ठीक है, 1 मोल ऑफ लिथियम प्लस आयन। तो ये बिल्कुल सेम है कि एक लिथियम आयन के ऊपर 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम चार्ज है, तो 2 लिथियम आयन के ऊपर कितना होगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। तो वैसे ही 1 मोल लिथियम आयन के पास कितना होगा 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। ये फिर से आ गया 96500 कूलम्स, ठीक है, ये फिर से आ गया 1 फराडे के इक्वल। समझ में आ रही है आपको बात, ठीक है। अगर आप लॉजिकली सोचोगे कि हमको 1 मोल चार्ज ही निकालना था, एक ही यूनिट चार्ज था और 1 मोल था, इट इज सेम टू इलेक्ट्रॉन, सेम एज द प्रोटॉन एंड सेम इन दिस केस लिथियम के 1 फराडे, ठीक। तो अब ये मतलब इसमें से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि मतलब एक फॉर्मूला इजाद हो रहा है, मतलब यहाँ पे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करना है तो आप एक सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। कंसेप्चुअली तो हमने किया है क्वेश्चन, तो डायरेक्ट अगर आपको सॉल्व करना है, ठीक है, और अगर आंसर्स फराडे में दिया है, मतलब चार्ज जो भी हमने निकाला वो कूलम्स में नहीं है तो फराडे में, ठीक है, तो एक फॉर्मूला नोट कीजिए, टोटल चार्ज इन फैराडे इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू चार्ज ऑफ आयन। समझ गया कैसे? देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लेके देता हूं, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने आपको बोला कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ Mg2 प्लस आयन, ठीक है, और आपको फराडे के यूनिट्स में चार्ज बताना है, तो आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। तो देखिए टोटल चार्ज, ठीक है, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1 मोल, तो यहाँ पे 1 रख दिया, इनटू चार्ज ऑन आयन कितना है, चार्ज ऑफ आयन 2 प्लस, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा इनटू 2 कर देना पड़ेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 फैराडे। समझ में आ रही है आपको बात? देखिए चार्ज ऑन आयन 2 प्लस है तो 2 रख दिया, 2 फैराडे, तो फैराडे में आंसर आ गया, ठीक है। और अगर आपको कूलम में करना है तो क्या करना पड़ेगा 1 फैराडे मतलब 96500 कूलम्स, तो 2 फैराडे मतलब 2 इंटू 96500, तो आपका आंसर आ जाएगा इन कूलम्स। समझ में आ गया आपको बात? मतलब आप कूलम में भी निकाल सकते हैं, फैराडे में भी निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है टोटल चार्ज इन फैराडे इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू चार्ज ऑन आयन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर मान लीजिए ये 2 मोल्स ऑफ Mg2 प्लस आयन है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल्स को 2 रखेंगे, चार्ज ऑन आयन कितना है 2, तो 2 इंटू 2 4 फैराडे हो गया, और अगर कूलम्स में निकालना है तो 4 इंटू 96500, जो कुछ भी आंसर आएगा कूलम्स में, ठीक है। वैसे ही और अगर क्वेश्चन लेना चाहेगा हम, ठीक है, देखिए अभी क्या करना है हमें, मतलब पुट अप करना है सिर्फ फॉर्मूले में नंबर्स पुट करने हैं। देखिए PO4 3 माइनस है आयन, ठीक है, अगर इसके 2 मोल्स के अगर अपने को चार्ज निकालना है इन फैराडे, तो आप क्या करोगे टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स कितना है 2 है, ठीक है, इनटू चार्ज ऑन आयन कितना है 3, 6 फैराडे हो गया आंसर। और अगर कूलम में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 96500, ठीक है। अगर 0.5 मोल्स ऑफ SO4 माइनस आयन है, ठीक है, 0.5 मोल्स ऑफ SO4 2 माइनस आयन है, सिर्फ डाल दीजिए यहाँ पे, ठीक है। आपके नोट्स में भी दिया हुआ है और आप बाद में भी सॉल्व कर सकते हो, आपके मॉड्यूल्स में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो क्या हो गया 0.5 मोल्स मतलब कितना हाफ मोल्स इनटू चार्ज ऑन आयन कितना है 2, तो ये तो हो गया 2 टू कैंसिल 1 फैराडे, ठीक है, 1 फैराडे मतलब कितना कूलम्स 96500 कूलम्स, ठीक है। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस, ठीक है, ये ढेर सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। आप लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हो और फैराडे में तो सीधा नंबर भी लगा सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स इनटू चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑफ आयन, ठीक है, तो जो भी आ जाएगा। तो ऐसे आप मतलब कैलकुलेशन ऑफ चार्ज करेंगे। अब देखिए अब थोड़ा सा मैं आपको मतलब अगले लेवल के क्वेश्चंस पे लेके जाता हूँ, ठीक है, मतलब क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा बढ़ाते हैं, ठीक। अभी मोल का मतलब थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी है
कि मोलर मास क्या होता है। ठीक है, मैंने बोला कि कार्बन 12 का, ठीक है, कार्बन 12 के अगर हमने 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स को जमा किया तो 12 ग्राम मास आता है कार्बन का, बराबर। तो उसको हम बोलेंगे 1 मोल कार्बन। ठीक है, कौन सी भी चीज अगर हम 6.02 इंटू 10⁻23 की क्वांटिटी में लेंगे तो हम उसको बोलेंगे 1 मोल, और उसका जो भी मास आएगा उसको हम बोलेंगे मोलर मास। बिल्कुल सही बेटा। तो देखिए, अगर हमने लिया यानी के लिए 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स, तो उसका मास आएगा 23 ग्राम। क्या आएगा? 23 ग्राम। मतलब 23 ग्राम इज द मोलर मास ऑफ सोडियम। कूल। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, अभी मैं आपको याद भी करवाऊंगा अगले लेक्चर्स में। ठीक है, अभी टेंशन लेने की बात नहीं है। तो अब मान लीजिए कि मैंने लिए यानी कि 10 मोल्स। ठीक है, 10 मोल्स अगर मैंने यानी कि लिए तो वेट कितना हो जाएगा फिर? 230 ग्राम्स। ठीक है, लॉजिकल है। और अगर मैंने लिए 20 मोल्स तो कितना हो जाएगा? 560 ग्राम। ठीक, बिल्कुल सही। तो वैसे ही मतलब अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अगर 10 मोल्स ले रहा हूँ तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहा हूँ, 20 मोल्स ले रहा हूँ तो मल्टीप्लाई बाय 20 कर रहा हूँ। मेरे को एक फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है। फिर अगर मेरे को सिर्फ ये उठा के दे दिया है, ठीक है, मतलब कुछ भी रैंडमली ये कलेक्ट करके दे दिया है, और मेरे को बोला कि गौरव तुम बताओ कि ये के मोल्स कितने हैं, तो मैं क्या करूंगा, वो ये को रोकूंगा वेइंग मशीन पे, मैं कैलकुलेट करूंगा वेट। ठीक है, और उसको उसके मोलर मास से डिवाइड कर दूंगा। मतलब मान लीजिए कि आपके पास दे दिया है रैंडमली, ठीक है, 690 ग्राम्स, मतलब आपको रैंडमली आपके पास ये नहीं दे दिया 690 ग्राम्स का, ये नहीं दे दिया आपके पास। ठीक है, 690 ग्राम ये दे दिया। अब मेरे को पूछ रहे कि ये कितना मोल्स है। ठीक, तो आप क्या करोगे, उसको डिवाइड करोगे 23 ग्राम से, क्योंकि हमको पता है कि 1 मोल का इतना होता है, तो ये कितने मोल्स होंगे। ठीक है, तो 23 3 जा 69। ठीक है, तो ये आ गया 30, मतलब 690 ग्राम यानी में 30 मोल्स ऑफ एनए थे। समझ में आ रहा है आपके बात? आपको मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब मैंने एक फॉर्मूला भी आपको सिखाया। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स, ये मैं आपको फिर से बाद में भी सिखाने वाला हूँ, इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ दैट एटम, गिवन मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, मतलब अपने को कोई भी अगर कुछ भी मास उठा के दे देता है किसी भी आइटम का, एलिमेंट का, तो हमको ऊपर रखना है, डिवाइडेड बाय मोलर मास करना है, तो हमको पता चल जाएगा कि उतने मास में कितने नंबर ऑफ मोल्स वो आइटम के या वो एलिमेंट के। समझ आएगी आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। तो अभी जरा मतलब क्वेश्चन ये है कि 230 ग्राम ऑफ सोडियम है, एक मिनट। तो क्वेश्चन ये है कि 230 ग्राम का सोडियम है। अभी 230 ग्राम ऑफ सोडियम में कितना चार्ज होगा, मतलब देखिए सोडियम तो न्यूट्रल है, बट सोडियम प्लस आयन मिलता है हमको। ठीक है, तो इसका 230 ग्राम है। ठीक, अब इस पे कितना चार्ज होगा। ठीक है, अब अपना फॉर्मूला क्या है, टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑफ आयन या चार्ज ऑन आयन। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला सिखाया, गिवन मास बाय मोलर मास। अब गिवन मास क्या है, 230 ग्राम्स। ठीक है, मोलर मास आपको मैंने बता दिया है कि सोडियम का क्या है 23। ठीक है, इनटू चार्ज ऑन आयन कितना है, प्लस, मतलब एक है। ठीक है, तो ये क्या होगा 10, तो ये 10 फैराडे। अगर आप कूलम में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 96500। बिल्कुल सही, समझ आ गया आपको बात। सोडियम के 230 ग्राम मास में कितना चार्ज रहेगा। ठीक है, सोडियम आयन के, ये प्लस आयन के, तो ये ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ठीक, तो आप इस इतने लेक्चर्स को, मतलब इतने लेक्चर की जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए उसको बार बार पढ़िए। ठीक, 2-3 मिस्टेक्स है, मैंने एक बार आपको मिस्टेक बताई कि बिलियन जो है वो है 10⁻9 और ट्रिलियन है 10⁻12, ये याद रखिए। ठीक है, नोट्स में एक जगह पे गलती है वो करेक्ट कर लीजिए। और जो ईयर्स वाला क्वेश्चन है जहां पे 10⁻6 उन्होंने करोड़ किया, करोड़ को चुन किया है, तो वो गलत है, रॉन्ग है ये। ठीक है, तो 1 करोड़ इज इक्वल टू 10⁻7। ठीक, ये भी याद रखिए। तो कैलकुलेशन गलत है, आप खुद से कीजिए वो कैलकुलेशंस। ओके, तो बस चलिए, थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आ चुका होगा, और अगर आपको कुछ डाउट्स है तो मैं एक डाउट्स आपके सारे क्लियर करूंगा। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बस मेरे साथ चलते जाना है। ओके, और नोट्स को रिवाइज कीजिए। चलिए बाय।